ये घटना उस वक्त की है जब एक ट्रेन जाकर साइबेरिया के जंगल में फंस गया। उन यात्रियों के साथ कुछ ऐसा होता है जो शायद ही कोई यकीन करे। ये घटना फ्रांस की है, जब एक ट्रेन 16 नवंबर 1863 को काउंटी वेक्सफोर्ड से रवाना होता है। सभी यात्री आराम से सफर कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। जब वो ट्रेन साइबेरिया की जंगलों में पहुंचता है, तब ट्रेन का कैप्टन मस्त से ट्रेन चला रहा था। तभी ट्रेन में हलचल होता है। तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंजती है और ट्रेन रुक जाती है। जो डिब्बों के बीच चलता है यह देखने के लिए कि क्या हुआ। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे परछाई नजर आती है। जैसे ही वह उसे खोलने वाला होता है, अचानक लाउडस्पीकर से आवाज आती है। कंडक्टर घोषणा करता है कि ट्रेन पटरी पर किसी चीज से टकरा गई है और यात्रियों से शांति बनाए रखने की अपील करता है। आखिरकार जो दरवाजा खोलता है और देखता है कि हेलेन की ट्रॉली गिर गई है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। आखिरकार एड्रियन आकर ट्रॉली उठा लेता है, जो जमीन पर 2 चाबियों का गुच्छा पाता है और हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि दोनों ही एड्रियन की हैं। कई यात्री घबराने लगते हैं, तो जो उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश करता है। वह कंडक्टर टोनी से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह लाउडस्पीकर से यात्रियों को धैर्य रखने की अपील करता है। इस बीच टोनी ट्रेन से बाहर निकलकर देखने जाता है कि क्या हुआ। उसे पता चलता है कि ट्रेन एक हिरण से टकराई है, जो अब पहियों में फंसा हुआ है। वह उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ जाती है। उसी समय टोनी को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वह पलटकर देखता है तो एक रहस्यमयी प्राणी उस पर हमला कर देता है और उसे नोच कर खाने लगता है। उसका खून खिड़की पर छिटक जाता है, लेकिन बारिश उसे धो डालती है, इससे पहले कि बाकी लोग देख पाते। ट्रेन के अंदर इंतजार से परेशान होकर जो अपनी चाबियों से कंट्रोल केबिन का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। फिर वह बाहर झांकता है, मगर टोनी कहीं दिखाई नहीं देता। यात्रियों को शांत रखने के लिए जो हेलेन से कहता है कि वह उन्हें कुछ मुफ्त स्नैक्स बांट दे। फिर जो बाहर ज्यादा देर तक देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वह कंपनी की रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। उधर से जवाब मिलता है कि तूफान की वजह से बहुत से हादसे हुए हैं और वे देर से पहुंचेंगे। फोन सिग्नल बहुत खराब है और शोर से भरा हुआ, लेकिन किसी तरह जो को पता चलता है कि उन्हें 4 घंटे लगेंगे। फिर जो यात्रियों को यह सूचना देता है कि उन्हें 4 घंटे इंतजार करना होगा और यह भी बताता है कि कंडक्टर गायब है। यह सुनकर यात्री घबरा जाते हैं। शिकायतें बढ़ने लगती हैं, तो एड्रियन को चिल्लाकर सबको शांत करना पड़ता है। वह कहता है कि फोन सिग्नल नहीं है, इसलिए उन्हें अगले स्टेशन तक पैदल जाकर मदद मंगानी चाहिए। जो समझाने की कोशिश करता है कि यह खतरनाक है और उसकी नौकरी भी जा सकती है, लेकिन यात्री एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आखिरकार जो मजबूर होकर मान जाता है कि वह गाइड बनेगा। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सब लोग लाइन बनाकर ट्रेन से बाहर निकलते हैं और पटरियों के साथ साथ चलते हैं, बिना जाने कि जंगल से कोई उन्हें देख रहा है। कुछ देर बाद उन्हें झाड़ियों से हलचल की आवाज आती है। जो और हेलेन जांच करने जाते हैं। उनकी आंखों के सामने टोनी की क्षत विक्षत लाश पड़ी होती है। यह देखकर दोनों तुरंत लौट आते हैं और यात्रियों से कहते हैं कि सब ट्रेन में वापस चढ़ जाएं। तभी दूर से हुआ हुआ और गुर्राने की आवाजें गूंजती हैं। जो जैसे तैसे दरवाजा खोलता है और सब लोग डर के मारे भागकर अंदर चले जाते हैं। एक बुजुर्ग जोड़ा उम्र की वजह से बाकियों से धीमा होता है और जैसे ही वे कूदकर अंदर आते हैं, राक्षस जेनी की टांग पर काट लेता है। वह जेनी को दरवाजों के बीच पकड़कर जोर से इधर उधर झटकता है, लेकिन आखिरकार बाकी लोग उसे खींचकर अंदर ले आते हैं और डिब्बे को बंद कर देते हैं। फिर वे जेनी को सीट पर बिठाते हैं, जहां हेलेन पानी से उसका घाव साफ करती है और पट्टी बांधने की कोशिश करती है। इस बीच बिल्ली और मैथ्यू टॉर्च से खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जो दरवाजा चेक करता है कि वह ठीक से बंद है या नहीं, तभी राक्षस डिब्बे पर हमला करता है और जोर से गुर्राता है। इसीलिए सब लोग पूरी तरह चुप और स्थिर रहने का फैसला करते हैं। उन्हें राक्षस के पंजों की खरोंचने की आवाज सुनाई देती है। वे इंतजार करते हैं जब तक कि दूर से उसकी हुआ सुनाई न दे, तब जाकर फिर से बात करते हैं। जो कंट्रोल केबिन में जाता है ताकि ट्रेन का फोन इस्तेमाल कर सके, लेकिन वहां भी सिग्नल नहीं है। तभी बिल्ली उसके पास आता है और बताता है कि वह इंजीनियरिंग का छात्र है। कंट्रोल देखकर बिल्ली समझ जाता है कि ईंधन का रिसाव हुआ है। यही वजह है कि जब ट्रेन टकराई तो लाइन टूट गई।
अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो ट्रेन कभी नहीं चल पाएगी। बाहर दिखाया जाता है कि ट्रेन की एंटीना टूटी हुई है, जिससे साफ होता है कि यह काम उसी राक्षस का है जो यह स्थिति यात्रियों को बताता है। यात्री आपस में बहस शुरू कर देते हैं कि उन पर किस तरह का जानवर हमला कर रहा है। एड्रियन कहता है कि यह भालू है, लेकिन नीना कहती है कि भालू हुआ नहीं करते। जेनी कहती है कि यह कोई जानवर नहीं बल्कि कुछ इंसानी जैसा था, लेकिन सबको लगता है कि यह सिर्फ सदमे की वजह से कहा गया है। अचानक उन्हें दूसरे डिब्बे से आवाजें सुनाई देती हैं और उन्हें चिंता होती है कि राक्षस अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। जो फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और बिलीव एड्रियन के साथ जांच करने निकलता है। सावधानी से डिब्बे को पार करते हुए वे पाते हैं कि आवाज बाथरूम से आ रही है। एड्रियन हमला करने की तैयारी करता है और जो दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर पॉल गिर पड़ता है। पता चलता है कि वह टक्कर से पहले से ही अंदर फंसा हुआ था। चारों वापस समूह के पास लौट आते हैं। वे पॉल को पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन राक्षस से डरने के बजाय वह दुखी हो जाता है कि उसका स्टेशन छूट गया। बाद में वे जेनी के घाव को देखते हैं और पाते हैं कि वह और बिगड़ रहा है, उसे बुखार भी है। इस बीच केट देखती है कि नीना जवान है और डरी हुई है, तो वह उसे ढांढस बंधाती है और अपनी बेटी की कहानियां सुनाती है। तभी अचानक राक्षस फिर से दरवाजे पर हमला करता है और फिर छत पर कूद जाता है, जिससे ट्रेन की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। उसी समय नीना के फोन में सिग्नल आता है और उसकी मां का कॉल आता है, लेकिन जैसे ही वह मदद मांगने की कोशिश करती है, राक्षस खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। वह नीना की टांग पकड़कर उसे बाहर घसीट लेता है और नीना चीख पड़ती है। केट उसका हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मैथ्यू उसे खींच लेता है ताकि वह भी न फंस जाए। फिर सब छत पर से राक्षस द्वारा नीना को नोचने खसोटने की आवाजें सुनते हैं और उसकी खून से सनी लाश की छींटें खिड़की पर दिखाई देती हैं। डरे सहमे यात्री समूह भागकर दूसरे डिब्बे में छिप जाता है और केट घबरा जाती है क्योंकि किसी ने नीना को बचाने की कोशिश नहीं की। बहस शुरू हो जाती है। तभी जेनी का पति सब पर चिल्लाकर कहता है कि सब लोग चुप रहें और याद दिलाता है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा। ट्रेन में एक टूल बॉक्स होता है, तो यात्री सीटों और ट्रेन के हिस्सों का इस्तेमाल करके हर दरवाजे और खिड़की को बंद करने लगते हैं। समय बीतता जाता है और हर मिनट के साथ सबका मनोबल और गिरता जाता है। जेनी और केट महसूस करती हैं कि वे नीना का नाम तक नहीं जानती थीं। जेनी यह भी मानती है कि वह कभी बच्चों की मां नहीं बन सकी, जबकि उसकी हमेशा ख्वाहिश रही। एक कोने में एड्रियन जो उसे बातचीत करता है। वह समझाता है कि उसके पास 2 सेट चाबियों का राज्य यह है कि एक उसके परिवार के लिए अच्छा सा घर है और दूसरी उसकी गुप्त जगह जहां वह अपने बुरे काम करता है। एड्रियन मानता है कि जिंदा रहने के लिए जो जरूरी हो वह करना सही है, इवन अगर वह कानूनी ना हो। फिर वह जो उसे कहता है कि उसके साथ भाग निकले और कमजोरों को पीछे छोड़ दे। जो जवाब दे ही रहा होता है कि तभी जेनी बहुत सारा खून उलट देती है और उसके 2 दांत भी बाहर गिर जाते हैं। इस पर फिर से बहस शुरू हो जाती है कि अब क्या किया जाए, लेकिन तभी जो नोटिस करता है कि पॉल गायब है। बैरिकेड भी हिला हुआ है और एड्रियन चाहता है कि उसे वापस लगा दें, मगर जो और बिल्ली उसे समझाते हैं कि उन्हें 1 मिनट दो ताकि पॉल को ढूंढ सकें। जो अगले डिब्बे में जाता है और देखता है कि पॉल फिर से बाथरूम में फंसा हुआ है। जैसे ही जो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, बाथरूम की बत्ती फूट जाती है और तभी ऊपर से राक्षस घुस आता है और पॉल पर हमला कर देता है। दरवाजा टूटने लगता है तो जो को पीछे हटना पड़ता है और कुछ ही देर में दरारों से खून टपकने लगता है। वह झांक कर देखता है और डर से जम जाता है। पॉल की लाश तड़प रही होती है। जो वापस दूसरे डिब्बे में लौटना चाहता है, लेकिन पाता है कि एड्रियन ने दरवाजा बंद कर दिया है। उधर एड्रियन भी आवाजें सुनता है और फैसला करता है कि वह खुद को बचाने के लिए ट्रेन से कूद जाएगा। वह बोर्डिंग डोर की बैरिकेड हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लॉक है और चाबी जो के पास है। जो दरवाजा धकेलता रहता है, तभी वह देखता है कि राक्षस उसकी ओर बढ़ रहा है। ठीक उसी समय बाकी लोग दरवाजा खोलते हैं और उसे खींचकर अंदर ले आते हैं, फिर जल्दी से उसे बंद कर देते हैं। सब लोग जितनी चीजें हो सकती हैं उन्हें दरवाजे पर लगाकर बैरिकेड मजबूत करने लगते हैं। एड्रियन फायर एक्सटिंग्विशर से खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। दुर्भाग्य से राक्षस बहुत ताकतवर होता है और बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस जाता है। इससे हेलेन डर कर जड़ हो जाती है, लेकिन जो तुरंत हरकत करता है और उसे खींचकर रास्ते से हटा देता है, इससे पहले कि राक्षस उसे चोट पहुंचा पाए। अब राक्षस जो पर हमला करने की कोशिश करता है और उसके चेहरे पर गुर्राता है, तभी हेलेन उसे छुरा घोंप देती है।
गुस्से में राक्षस पलटकर उस पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। मौका देखकर बाकी लोग पीछे से उस पर टूट पड़ते हैं और जो भी हथियार हाथ लगता है उससे उसे मारने छेदने लगते हैं। तभी राक्षस बिल्ली को गर्दन से पकड़कर ऊपर छत से दे मारता है, लेकिन तभी एड्रियन राक्षस के जख्म पर फायर एक्सटिंग्विशर मारता है और बिल्ली छूट जाता है। उसी समय मैथ्यू फायर एक्स लेकर पहुंचता है और राक्षस पर बार बार वार करता है, जब तक कि आखिरकार उसे मार नहीं देता। कुछ ही सेकंड बाद मैथ्यू थक कर गिर पड़ता है और केट को उसे खींचकर अलग करना पड़ता है। समूह पास जाकर राक्षस को देखता है और नोटिस करता है कि उसकी उंगली में एक अंगूठी है। जैसा जेनी ने कहा था, वह इंसान जैसा दिखता है। मैथ्यू नतीजा निकालता है, यह एक वेयरवुल्फ है। एड्रियन को याद आता है कि जिन लोगों को काटा जाता है वे भी बदल जाते हैं। अब सबकी नजर जेनी पर टिक जाती है। कुछ यात्री लाश को ढकते हैं और गेट सबको एक कहानी सुनाता है। कई साल पहले इसी इलाके में एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। अधिकारियों को वहां कई गायब और क्षत विक्षत लाशें मिलीं, लेकिन कभी कोई वजह समझ नहीं आई। वह कहता है कि तब भी इन्हें वेयरवुल्फ ने ही मारा था। तभी अचानक राक्षस फिर से उठ खड़ा होता है और जोर से हुआ करता है। तुरंत जो फायर एक्सटिंग्विशर से उसके चेहरे पर वार करने लगता है। जंगल में बाकी वेयरवुल्फ अपने मरते हुए सरदार की हुआ सुन लेते हैं। अचानक जेनी का चेहरा भी बदलने लगता है और वह गुर्राने लगती है। एड्रियन चाहता है कि उसे पूरी तरह बदलने से पहले ही मार डाले, लेकिन गेट उसे ऐसा करने से रोक देता है। दूसरे यात्री भी एड्रियन को पीछे खींचते हैं, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वह खुद को छुड़ाता है और जेनी का गला दबाना शुरू कर देता है, तो जो एड्रियन को घूंसा मारकर गिरा देता है। फिर समूह तय करता है कि एड्रियन और जेनी दोनों को बेल्ट से बांध दिया जाए। उसके बाद वे एक योजना बनाते हैं। बिल्ली ट्रेन को ठीक करने की कोशिश करेगा और हेलेन को सिखाता है कि कौन से बटन दबाने होंगे ताकि ट्रेन चल सके। जैसे ही ट्रेन में हरकत होती है, जो लाउडस्पीकर पर भाषण देता है, सबकी उम्मीदें जिंदा रखने की कोशिश करते हुए। मैथ्यू और बिल्ली ट्रेन से उतरते हैं और जल्दी ही रिसाव का पता लगा लेते हैं। बिल्ली ट्रेन के नीचे जाकर मरम्मत शुरू करता है और मैथ्यू चौकसी करता है। ट्रेन के अंदर केट खुलासा करती है कि उसने कुछ समय पहले एड्रियन के साथ एक रात गुजारी थी, लेकिन एड्रियन को अपनी उन एक रात की मुलाकातों में से कोई याद नहीं। इसी दौरान जेनी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और एड्रियन जोर देता है कि कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कि देर हो जाए। उसी समय मैथ्यू को जंगल से आवाज आती है और वह जांच करने चला जाता है, जिससे बिल्ली अंधेरे में रह जाता है। जंगल में मैथ्यू को नीना की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रही होती है। वह उसकी आवाज के पीछे पीछे जाता है, लेकिन देखता है कि नीना की लाश पेड़ पर टंगी है और एक वेयरवुल्फ उसे खा रहा है। डर के मारे मैथ्यू भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही कई वेयरवुल्फ उसे घेर लेते हैं। वह अपनी कुल्हाड़ी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता और वेयरवुल्फ उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जिंदा ही नोच डालते हैं। ट्रेन के अंदर सब मैथ्यू की चीख सुनते हैं। उसके बाद एक जोरदार हुआ गूंजती है। जेनी सहम जाती है और एड्रियन बार बार केट से कहता है कि वह जेनी को मार दे। आखिरकार बिल्ली ट्रेन की मरम्मत कर देता है और लाइटें वापस जल उठती हैं। जो और हेलेन यह समझने की कोशिश करते हैं कि सब कंट्रोल कैसे किया जाए। तभी वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आने लगते हैं, तो बिल्ली डिब्बे में छिप जाता है जब तक वे दूर नहीं हो जाते। लेकिन तभी वे सामने की खिड़की पर आ धमकते हैं और हेलेन ऑफ जो को डरा देते हैं। आखिरकार दोनों ट्रेन को चलाने में सफल हो जाते हैं। बिल्ली को डिब्बे को पकड़कर लटकना पड़ता है ताकि वह पीछे न छूट जाए। तभी जेनी का रूपांतरण पूरा हो जाता है और केट दौड़कर एड्रियन को खोल देती है, इससे पहले कि जेनी अपनी नई ताकत से बंधन तोड़ दे। एड्रियन गेट की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे गिरा देती है। उसी वक्त एक और वेयरवुल्फ दरवाजे पर आता है और केट को पकड़ लेता है। वह चीखते हुए मदद मांगती है, लेकिन एड्रियन उसे धक्का देकर वेयरवुल्फ के साथ ट्रेन से बाहर गिरा देता है। ट्रेन और तेज हो जाती है और केट पीछे छूट जाती है, जल्द ही वेयरवुल्फ का शिकार बनकर। गेट अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, जबकि एड्रियन फिर से जेनी से भिड़ जाता है और उस पर रिंच से वार करता है। गुस्से में गेट एड्रियन को मारता है ताकि वह जेनी को न मार सके। तभी जेनी अपने पति पर झपट पड़ती है और उसकी गर्दन काट लेती है, जिससे खून फव्वारे की तरह बहने लगता है। जेनी जब एड्रियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी बिल्ली संतुलन बनाने की जद्दोजहद में गलती से अपनी मरम्मत तोड़ देता है और ट्रेन दोबारा रुक जाती है। जो और हेलेन कंट्रोल केबिन से बाहर भागते हैं और एड्रियन को मारने से पहले ही जेनी पर छुरा घोंप देते हैं। फिर गुस्से में जो एड्रियन पर टूट पड़ता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन हेलेन उसे रोक लेती है।
तभी वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर घुस आते हैं तो जो और हेलेन जल्दी से दरवाजा बंद करने दौड़ते हैं। एड्रियन समझ जाता है कि अगर कोई चारे की तरह रुक जाए तो उसके भागने के चांस बढ़ जाएंगे, इसलिए वह जो को धक्का देकर गिरा देता है। लेकिन जो बेहोश नहीं होता और तुरंत पलटवार करता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों जमीन पर लड़ते रहते हैं। तभी हेलेन एक नुकीला धातु का टुकड़ा उठाती है और एड्रियन को काटती है, जिससे वह जो को छोड़ देता है। जब हेलेन अपने दोस्त की देखभाल कर रही होती है, एड्रियन रास्ता रोक लेता है और दरवाजे की चाबी लेकर ट्रेन से कूद जाता है। तभी वेयरवुल्फ जोड़े को घेर लेते हैं, लेकिन उन पर हमला करने से पहले ही बिल्ली एक तैयार कॉकटेल लेकर आता है। वह उसे एक वेयरवुल्फ पर फेंक देता है, जिससे आग भड़क उठती है। फिर वह मशाल जलाता है और बाकी राक्षस डरकर पीछे हट जाते हैं। राक्षस दूसरे डिब्बे में लौट जाते हैं। बिल्ली जो और हेलेन को लोहे की छड़ देता है। इसी की मदद से दोनों दरवाजा तोड़कर ट्रेन से बाहर निकलते हैं, जबकि बिल्ली पकड़ा जाता है और मारा जाता है। जो और हेलेन जंगल में दौड़ते हैं और पीछे से वेयरवुल्फ का पीछा करने की आवाजें सुनते हैं। यह समझकर कि अब बहुत देर हो चुकी है, जो हेलेन को चूमता है और कहता है कि वह भाग जाए, क्योंकि वह खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करेगा। रोती हुई हेलेन रास्ता ढूंढकर भाग निकलती है, जबकि जो धातु का टुकड़ा लेकर वेयरवुल्फ से लड़ाई शुरू कर देता है। जो उनमें से एक वेयरवुल्फ को छुरा घोंपने में कामयाब होता है, लेकिन चाहे जितना भी वह लड़ाई करे, बाकी वेयरवुल्फ उसे हावी कर लेते हैं और आखिरकार वह भी काट लिया जाता है। कुछ ही पलों बाद हेलेन अगले ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। उसके हाथ में जो का डॉग टैग होता है। उधर एड्रियन भागते भागते जमीन पर पड़े कुछ कपड़े देखता है। अचानक वेयरवुल्फ उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर एक नया रूप बदल चुका जो उस पर टूट पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हाउल की कहानी, एक ऐसी ट्रेन यात्रा जो बन गई थी मौत का सफर। अगर आपको यह खतरनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।